थक जाएगो फिर रोएगो। हाँ हाँ मैया तुम चिंता मत करो, मैं जाकर के और आशीर्वाद देख के तुरंत आऊं। पूतना ने ऐसा व्यवहार किया कि माता समझ ही नहीं सके कि ये कोई राक्षसी हो सकती है। लेकिन महाराज सुंदरे किम न सुंदरम, मेरे सुंदर श्याम सुंदर तो नटखट हैं और जादूगर नहीं महाजादूगर हैं। मायावती बन के गई है, क्योंकि माया का ही तो रूप दिया धारण किया पूतना ने, तो ये कौन हो गई मायावती। और मेरे श्याम सुंदर कौन है, माया के पति हैं वो। जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत नियंता है। सब समझ गए कि ये आई है। और जैसे पूतना को अपने पास आती देखा, भगवान श्याम सुंदर ने अपने नेत्र बंद कर लिए। विभुद्यताम बालकारिकाग्रहम चराचरात्मात्म निमीलिते क्षण, निमीलते क्षण, उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। अब संतों के बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं भगवान के नेत्र बंद करने पर भी। आज तो भगवान की यही लीलाएं चलेंगी। भगवान के नेत्र बंद हुए, कोई संत कहते भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, क्योंकि उस समय जब कृष्ण अवतार हुआ, राम अवतार था भगवान का, सबसे पहले जब भगवान ऋषि के साथ गए थे तो वहाँ ताड़का नाम की राक्षसी आई थी और ताड़का का वध करना पड़ा। सबसे पहले कोई क्षत्रिय स्त्री पे हाथ उठाए, ये तो अशोभनीय बात है। स्त्री पर हाथ कोई सत्पुरुष तो नहीं उठाते। लेकिन क्या करें, जब बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, वो हमको ही खाने के लिए दौड़ रही, तब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा अपने बचाव में। तो पहले के जन्म में तो हमने मार दिया, और अब के जन्म में जब फिर जन्म लिया तो सबसे पहले मौसी फिर आ गई। अब क्या करें, तो इसीलिए भगवान सोचा अरे इनको हमें मारना ना पड़े, हमको ये यहीं छोड़ जाए, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। दूसरे संत बोले नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, भगवान ने नेत्र बंद तो इसलिए किए थे कि ये थी मायावती और भगवान है मायापति। जो जमुड़ा होता है ना, कितने भी नाटक नृत्य कर ले, लेकिन जो उसका स्वामी होता है उसके आगे तो उसकी सफाई नहीं चल सकती। कि चल सकती है? जादूगर होता है जादूगर, अब कितने जादू दिखाता है। वो अपनी टोकरी में से आपको फल निकाल के दे देगा, आप जितना चाहोगे 10-10 की 20-20 की गड्डी निकाल के दे देगा, जो चाहो वहाँ की निकाल के मिठाई प्रदान कर देता। हमने देखा महाराज जादूगर है, देखा है कि नहीं देखा? जो चाहो आप उसमें से निकाल करके वो डलिया में से दे देगा आपको। लेकिन कब तक देगा वो? अगर ऐसे देने वाला होता तो घर घर में जाकर के क्यों दिखाता उसको? लेकिन वही मायावती, अब उसको पता है कि कहाँ से निकाला है, तो उसके संग में जो जमुड़ा चलता है ना, उसको तो सब मालूम रहता है कि नहीं रहता? तो ऐसे ही जो जानकार होता है उसके सामने कोई विद्या नहीं चलती है। तो भगवान ने सोचा अगर मैंने, ये है मायावती और मैं हूँ मायापति, अगर मैंने इसको देख लिया और मेरे देखने से इसका रूप प्रकट हो गया तो ये तो राक्षसी है, यहाँ पूरा माहौल बदल जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। इसलिए भगवान सोचा ये आई है और ऐसी की ऐसी चली जाए तो ठीक है, हमको देखना नहीं पड़े। दूसरे संत बोले नहीं नहीं, इसलिए नेत्र बंद नहीं किए, भगवान ने नेत्र बंद तो इसलिए किए थे कि देखो एक भगवान का नेत्र, भगवान के जो नेत्र है ना वह सूर्य लोक और चंद्र लोक है। एक नेत्र सूर्य है और एक चंद्रमा है, सारी सृष्टि को देखती हैं वो। तो मानो ऐसा समझते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ने क्योंकि इनको मारेंगे, वो मारेंगे तो ये किसी न किसी धाम को जाएगी, तो हमने ही देखा है इसको, हमारी धाम को जाएगी। तो सूर्य और चंद्रमा ने अपने स्वर्ग के दरवाजे बंद कर लिए कि भगवान तुम्हें जहाँ भेजना हो भेजना, हमारे यहाँ पर इसको नहीं भेजना। सूर्यलोक और चंद्रलोक ने अपने बंद कर लिए दरवाजे। संत बोले नहीं नहीं, देवी भगवान ने तो इसलिए नेत्र बंद किए थे क्योंकि नेत्रों से देखने से प्रीति हो जाती है। नेत्रों के देखने से प्रीति होती है ना। प्रेम कहाँ से होता है? देखने से। या तो किसी को सुन लो या किसी को देख लो। दृष्टात जायते दोषात्, श्रवणात् जायते दोषात्। या तो श्रवण, आप कोई गलत बातों को सुन लो तो आपका मन उस गलत बातों में लग जाएगा, और अगर आपने देख लिया
तो आपका मन फिर गलत बातों में लग जाएगा। अजामिल की कथा सुनी थी कल आपने। अजामिल का मन कैसे बिगड़ा था? ब्राह्मण पुत्र था, पिताजी की यज्ञ के लिए हवन की लकड़ियां लेने गया जंगल में, वहां किसी पुरुष से पर स्त्री का संपर्क देखा, राम राम हो गया। बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ा? गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। जो पुरुष जिस व्यक्ति का ध्यान करेगा, जिसकी संगत में रहेगा, वह उसमें ही रम जाएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा, गीता जी के दूसरे अध्याय के 62, 63, 64वें श्लोक हैं ये तीनों, बहुत सुंदर हैं। आप अगर कोई अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भगवत गीता को अर्थ सहित पढ़िए। आपको किसी गुरु के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको किसी की शरणागति ग्रहण नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ मात्र गीता में आपको सारे उपदेश मिल जाएंगे। ध्यायतो विषयान पुंसा, तुम जिस वस्तु विषय का ध्यान करोगे वह धारणा आपके हृदय में बन जाएगी। ध्यायतो विषयान पुंसा, फिर क्या होगा? संगत से सुपजायते, तुम उसकी संगत करने का मन करोगे तो तुम उसकी संगत में लग जाओगे। संगात संजायते कामा, जब संगत करने लग जाओगे तो आपके मन में भी आएगा कि ऐसी गाड़ी तो हमारे पास भी होनी चाहिए, है ना। तुम नित्य प्रति किसी दूसरे की गाड़ी में बैठ के जाओ और जब आपको काम पड़े तुमको कहो भैया तुम्हारी गाड़ी चाहिए, वो मना कर दे तो क्या होगा? अच्छा, अपने काम के लिए डेली गाड़ी में बिठा के ले जाता है, आज हमको काम पड़ गया तो मना कर दिया। तो तीसरी बात आती है, संगात समझायते कामात कामात क्रोधो विजायते, अगर तुमसे मना कर दिया आपको क्रोध आएगा। अच्छा, आज की बात कहना हम तेरे संग कभी नहीं जाएंगे। होता है कि नहीं होता? विषय वस्तु का बोध है। फिर इसके बाद में बताया, संगात कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवत् सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति। जब आपको विषय वस्तु का बोध हो जाएगा, इच्छा प्रदान करोगे कि ये चीज़ तो मुझको मिलना चाहिए, ये तो बहुत सुंदर प्यारी है, अगर वो नहीं मिलेगी या वो व्यक्ति देगा नहीं तो आपको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तो क्या होगा? आपकी स्मृति भ्रमित हो जाएगी। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धि नष्ट हो जाएगी। जब बुद्धि नष्ट हो जाती, क्रोध आता है तो क्या होता है? न तो फिर अपना पिताजी दिखते हैं, न अपनी माताजी दिखती हैं, न अपनी पत्नी दिखती है, न अपने बच्चे दिखते हैं, न कोई सगे संबंधी दिखता है। फिर तो उसको जितना बोलना है बोलता जाएगा, कभी गाली दे देगा, गलौज करेगा, उल्टा सीधा बोलेगा। होता है कि नहीं होता? क्योंकि क्रोध से ही ये आता है। क्रोध बहुत अच्छी चीज नहीं है, और क्रोध करने से क्रोध भी उसी को आता है जो अभिमानी होता है। जो अभिमानी नहीं होगा उसको कभी क्रोध नहीं आ सकता। दासानुदासो भवतास्म भूय, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का अभिमान तो है, तभी तो क्रोध आ रहा है। अब जब क्रोध आया उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब उसको ये मालूम नहीं कि मैं अपने पुत्र को गाली दे रहा हूं तो गाली कहाँ जा रही है, अपनी कन्या को गाली दे रहा हूँ तो ये गाली कहाँ, अपने पिताजी को गाली दे रहा हूँ जिन पिताजी ने पढ़ाया लिखाया पाल पोस करके बड़ा किया, तो मेरी गाली का कोई महत्व नहीं, समझता नहीं है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणश्यति, उसका नाश ही निश्चित है। इसीलिए कभी भी किसी असंगी पुरुष का संग नहीं करना चाहिए। आज यहाँ पर भगवान कहते हैं, इसीलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना राक्षसी है और राक्षसी को मैं अगर निहारूंगा इससे प्रेम हो जाएगा, और प्रेम अगर हुआ तो मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, और मैंने अगर नहीं मारा तो ब्रजमंडल में जितने बच्चे सबको मार देगी अकेली। तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के बहुत संतों ने सुंदर सुंदर भाव बताए। आइए, तब तो कहते हैं भगवान श्याम सुंदर ने नेत्र जो बंद किए, वो पूतना ने सोचा चलो अच्छा है, अगर जगता होता, मैं अगर इसको गोद में उठाती तो रोता, क्योंकि माँ को ही पहचानता है बालक। अच्छी बात है, सो रहा है, सोते सोते को उठाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने पल्लू में चिपकाया और उसको स्तनपान करने के लिए प्रदान कर दिया। उसमें कालकूट नाम का जहर लगा रखा था पूतना ने। जैसे ही
कालकूट जहर को भगवान श्याम सुंदर ने, अब देखो भगवान तो उनके स्तन को मुख में दे लिया, बालक को क्या पता, लेकिन भगवान तो सब जानने वाले हैं। उन्होंने तो नेत्र बंद करके मानो भगवान भोलेनाथ का दर्शन कर लिया, ध्यान किया है बाबा। देखो मैं ब्रजमंडल में आया दूध पीने के लिए, दही पीने के लिए, छाछ पीने के लिए, मक्खन खाने के लिए, और तुमने मुझे प्रदान क्या किया? विष, सबसे पहले विष। अरे कम से कम प्रभु थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने का अभ्यास तो करने देते, सबसे पहले विष। ऐसा करो, विष पीने का अभ्यास आपको बहुत ज़्यादा है बाबा, तुम आ जाओ, तुम आओ, विष को पान कर लो। मेरे श्याम सुंदर ने आज माता के स्तन से विष पान कर लिया, विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया। दुग्ध पान करने के पश्चात जब उसके प्राणों को पीने लगे तो छटपटाने लगी, दर्द होने लगा उसके मर्मस्थान में। अब जैसे छटपटाई तब तो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणं भुजे मुहु प्रश्विन्न गात्रा शिपतिरुरोधः। रोते हुए छटपटाते हुए पूतना का, ना बालक ना, बालक ना, पूत ना, पूत ना, भाई छोड़ दे मुझको, पूत छोड़ दे, यही तो कहेगी। लेकिन भगवान ने कहा, मैया मौसी हमारा जी काम ना है, बस या तो हम सबसे पहले कोई ये पकड़े ना है, और मौसी जब हम पकड़ ले में तो फिर हम छोड़े ना है, तब तो हम पूरा आनंद लेके छोड़ते। बोलो राधे राधे। जैसे उसको मर्मस्थलों में वेदना हुई, उसका विकराल रूप हो गया, नंदरानी के आंगन से वह उड़ करके आसमान में चली जाती है। पूतना ने देखा, नंदरानी ने देखा, अरे ये क्या हो गया, लाला कहाँ है? पालने में देखा लाला कहीं नहीं, पूतना के गोद में लाला है। चिल्लाई, रोने लगी, सब ब्रजवासी लोगों में हाहाकार मच गया, और पूतना आकाश मार्ग से मथुरा के लिए प्रस्थान करने लगी। भागो यहाँ से, ये तो मरने वाली हूँ मैं। जैसे ही भगवान पूतना जा रही थी मथुरा के लिए, इतने में गोविंद ने सोचा कि इसको यहीं अंत कर देते हैं, अभी मथुरा जाने का समय नहीं है, तो भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया है। सामुंच मुंचालत मित प्रभाषिणी, वह छटपटाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका प्राणांत हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। कहते हैं 6 कोस के वृक्षों को पूतना का इतना विशाल शरीर था, गिरा दिया धरती में। इधर सब ब्रजवासी लोग भागे भागे आए, पूतना के आपस में इतना विशाल शरीर के उनको उसके शरीर पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगानी पड़ी, तब जाकर के भगवान श्याम सुंदर को उसके शरीर से नीचे उतारा। माता यशोदा ने अपने गोद में लिया, अंक में लगाया, और जैसे भगवान श्याम सुंदर दुग्ध पान करने लगे, मैया ने कहा ठीक है मेरा लाला, तो ठीक है अब कोई बात ना है, क्यों मैयाओं की सबसे बड़ी व्यवस्था है, अगर लाला सुंदर दूध पान कर ले तो कोई बात ना है, अब तो मेरे लाला ठीक है। अब कहा करें कहा ना करें, इस जो बड़ा विशाल शरीर जाने मथुरा वृंदावन की रास्ता चौक कर दी, बंद कर दी नहीं है। इतने में नंद बाबा आ जाते हैं, सारी व्यवस्थाओं को नंद बाबा को बताया। नंद बाबा ने कहा भैया देखो, अपनी इस व्यवस्था खुद इसने अपने आप कर ली, इसके लिए लकड़ी कहाँ से खोज के लाते हम लोग, अपनी व्यवस्था खुद करी। इसके हाथ पैरों को छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग स्थानों पर जला दिया जाए। तो ब्रजमंडल में कितने स्थान बनाए गए उसके जलाने के लिए, उसका इतना विशाल शरीर। इधर माता कन्या को लेके आती हैं, इसने राक्षसी का स्पर्श कर लिया, इसको शुद्ध कर दें, तो मैया गौशाला में ले जा करके गैया की पूंछ से कन्या को झाड़ा लगाती हैं। अपन को भी चाहिए, कभी कोई बालक को नज़र लग जाती है, कोई बालिका को नज़र लग जाए, तो गैया की पूंछ से इन मंत्रों से जो झाड़ा लगा देता है उसकी नज़र उतर जाती है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान् नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्रम मनो योगेश्वरो वतु क्रीडन्तं पातु गोविंद शयानं पातु माधव भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरम। भगवान खेलते हुए कि श्याम सुंदर मेरी लल्ला की रक्षा करें। क्रीडन्तं पातु गोविंदो, क्रीड़ा करती है गोविंद रक्षा करें।
शयानम पात माधव, शयन करते हुए मेरे लाला की माधव भगवान रक्षा करें। इंद्रियाणी ऋषिकेश, और मेरे लाला की इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान रक्षा करें। प्राण नारायणो बतु, और मेरे लाला के प्राणों की रक्षा साक्षात नारायण करें। इस प्रकार उन्होंने पूतना ने झाड़ा लगाया। इधर भगवान श्याम सुंदर को लेकर के आए हैं। पूतना का जब इधर संस्कार किया उससे बड़ी सुगंधी निकली, इतनी सुगंध निकली ब्रजमंडल में, सुगंध के मारे सब लोग कहने लगे सुगंध कहाँ से आ रही है। अरे इतनी बड़ी राक्षसी थी, राक्षसी के शरीर को जलाने से दुर्गंध आना चाहिए, अभी तो सुगंध आ रही है, क्यों? सुखदेव बोले हरे राजन, जिस देवी का स्तनपान भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं किया, क्या कभी उसमें से दुर्गंध आ सकती है? बोला नहीं आ सकती। इस प्रकार से भगवान बड़ी लीलाएं करते हैं। आज गोविंद 1 वर्ष के पूर्ण होने जा रहे हैं और मेरे कन्हैया ने सबसे पहले करवट बदल ली। और जैसे कन्हैया ने करवट बदली, कन्हैया ने करवट बदली, माता यशोदा ने देखा, तब तो अरे नाई ब्रज में लगा दे दुहाई। बाने बोली मैया काय की दुहाई कि करवट बदली है लाला ने, तो करवट बदलवे की बधाई। बोलो राधे राधे। ऐसे मेरे मैया को कोई ना कोई बहाना चाहिए उत्सव करने का, क्योंकि इतनी वर्षन में लाला को जन्म हो। जहाँ हमारे सब लोग भगवान बधाई करते हैं और मैया बधाई बजवा रही है। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। बोल जय जय श्री राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। सभी लोग ताली बजाते हुए मस्ती के साथ। अखियन काजल मृग छोना सो, अखियन काजल सजोना सो, अखियन काजल मृग छोना सो, अखियाँ काजल मृग छोना सो, नक बेसर जादू टोना सो, नक बेसर जादू टोना सो, अखियन काजल मृग सोना सोनत बेसर जादू टोना
के, चारों रस के भरे हैं कपोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री राधे बोलो, राधा रानी सरकार की, श्री राधा रमण लाल की जय जय। नट नागर नवल किशोर रसिया, नागर नवल किशोर रसिया। ब्रजवासिन को छला मन बसिया। ब्रजवासिन को छला मन बसिया। नट नागर नवल किशोर रसिया, ब्रजवासिन को छला मन बसिया। ब्रजवासिन को छला मन बसिया। कर कालिंदी, कर कालिंदी फूल किलोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे। गजरीली तिरछी चितवन पे, गजरी रे तेरे चितवन पे। अंगड़ाई ले मृदु मुस्कन पे, गजरीली तिरछी चितवन पे। गजरीली तिरछी चितवन पे। शुकदास शुकदास बिका बिन मोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
भगवान की ऐसी महती कृपा। करवट बदलने की बधाई गा रहे हैं सब लोग। अब इधर बधाइयों की आवाज हो रही है तो मैया ने सोचा कि लाला कहीं बधाई की आवाज सुन के जग न जावे। तो मैया ने क्या कहा, सोचा कि जाकर के आंगन में एक छकटा के नीचे लाला को सुला दिया। आंगन में गाड़ी रखी रहती थी ना, छकट के नीचे जाकर के सुला दिया। इधर छकटे के नीचे सुलाया भगवान श्याम सुंदर को। भगवान श्याम सुंदर की नींद खुली। वहाँ पर 2-4 बालक खेल रहे थे। मैया बोल के आई, लाला ये लाला जग जावे ना तो ऐसा करिए छोरा, मुझे सूचना दे दियो, मैं लाला को ले जाऊंगी यहाँ से। छोरा ने बोला हाँ मैया ठीक है, हम बता देंगे। अब इधर कन्हैया की सो रहे हैं। इधर कन्हैया ने सोचा देखो तो मैया को बधाई हमारी गब रही हैं, जन्म हमारा हुआ, करवट हमने ली, और जिसने करवट ली, जिसकी बधाई बज रही है गब रही हैं, उसको तो बाहर आंगन में रख दी ना। और देखो इन माताओं को सब आनंद मंगल खूब खा रही हैं, नाच रही हैं, गा रही हैं, हमको बाहर छोड़ दिया। भगवान की नींद खुली। इतने में क्या हुआ, कंस का भेजा हुआ एक सकट नाम का दैत्य आ गया। वो सकट के ऊपर जाकर के बैठ गया। उसने सोचा क्यों ना सकट के सहेती में इसको धरती में दबा देता हूं, प्राण तो हो जाएगा। असुर था इसीलिए उसका नाम सकटासुर बोलते हैं, लेकिन सकट उसका नाम था, सकटासुर। अब वो आकर के बैठा गाड़ी पर, गाड़ी को दबाने लगा। भगवान ने सोचा बाहर है भैया, एक तो हम यहाँ सो रहे हैं तो सोते सोते को सोने भी नहीं दे रहा। भगवान ने सोचा क्यों ना भैया कम से कम हमारे को कोई सुन तो ले कि ये हमारे ऊपर बैठा है। रोना प्रारंभ कर दिया। और बालक के पास क्या आवाज लगाना तो जानता नहीं है, किसी को बुलाना तो जानता नहीं है। सबसे बड़ी तो बालक के पास क्या होती है, रोने की। तो आज कन्हैया रुदन प्रारंभ कर दिया, रोने लगे। सोचा कोई तो मैया को बुलाएगा। बालकों ने खेलते खेलते उसको अनदेखा कर दिया। अरे इसको रोने दो, कोई बात नहीं है, इसको रोने दो, अब वो तो खेलने में मस्त अपने बालक। भगवान ने सोचा अरे कोई हमारी आवाज को नहीं सुनना, और जैसे सकटासुर उसको और दबाने लगा, भगवान ने खेलते रोते रोते ही अपने पैर के पादप प्रहार से उसमें दिया और सकटासुर का प्राण हो गया। आकाश मार्ग में चला गया, जाकर के धरती में गिरा, चूर चूर हो गया, मर गया। जैसे धड़ाम की आवाज हुई, मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या हुआ क्या हुआ। देखा तो कन्हैया तो सकुशल पालने में सो रहा है, लेटा हुआ है, लेकिन जो सकट जिसके नीचे रख के गई थी वह टूटा पड़ा है। कन्हैया ने उन बालकों से पूछा क्या हो रहे हो छोराओ, तुम जहाँ खेले थे तुम थे कह के गई कि ना कह के गई कि लाला जग जावे तो मुझको सूचना कर दी ना। कहा हुआ जी तुम्हें मालूम है। जो बालक खेल रहे थे उनमें से एक आया, मैया मैया सच्ची सच्ची बताऊं क्या हुआ। उनका क्या हुआ, भैया मैं देख रहा हूँ सबसे पहले तुम्हारा लाला सो रहे हो, और सोते सोते बाकी जैसे आंख खुली तो वो देखो चारों तरफ मेरे कोई ना है, तो उसने रोना प्रारंभ कर दिया। और जो रोयो सो रोयो मैया, रोतो रहो रोतो रहो। रोते रोते तेरे लाला ने जस सकट में लात मार दीनी, आकाश में चली गई। मैया बोली दारी के सुबह सुबह भांग पी के आयो, मेरा नेक्सस छोरा और जाके लाते गाड़ी आकाश में चली जाएगी। मैया तेरी सौगंध खाऊं, मैं अपने सगर की सौगंध खाऊं, मेरे सामने तेरे लाला ने लात मारी या गाड़ी में टूट के गिरी है। मैया ने एक ना सुनी लाला की, चल तू अपनी बात को कोई और को बताइयो। कन्हैया को लाकर के मैया आंगन में बैठ जाती हैं, अपना स्तनपान कराती हैं। अगर बालक बीमार होता है तो माताओं के पास सबसे बड़ी औषधि यही है कि अगर दूध पीने लग जाए तो ठीक है, कोई बाबा लालक में दिक्कत ना है, और अगर जो दूध ना पियो तब तो कोई ना कोई बात है, लाला आज दूध ना पी रहो। लेकिन कन्हैया आज दूध पीने लगे, मैया को संतुष्टि मिली। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लाला तो सुखपूर्वक है। अब थोड़ी थोड़ी देर हो गई लाला को दूध पीते पीते,
अब इधर इतने में आया तृणावर्त नाम का दैत्य आ गया। तृणानाम आवर्तानाम समूह तृणावर्त, इतना बड़ा भयंकर आंधी का रूप लेके आया। भगवान ने सोचा देखो मामा ने हमको उड़न खटोला भेज दिया और हम हैं मैया की गोदी में, हम मैया की गोदी में बैठे हैं और अगर ये तृणावर्त आएगा हमको मैया सहित उठा ले जाएगा तो हम कोई लीला नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना मैया को पहले कुछ लीला दिखाई जाए। आज भगवान श्याम सुंदर ने मैया के गोद में दूध पीते पीते इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि मैया तो आश्चर्य में पड़ गई। ऐसा लगने लगा कि मेरे पैरों पे कोई पहाड़ तो नहीं रखा कहीं। मैया ने सोचा लाला ने ज़्यादा दूध पी लियो, जहाँ में ज़्यादा वजन हो रहा है जा नीचे रख दूँ थोड़ी देर के लिए। और जो लाला को नीचे रखा और मैया अपने घर के कार्य को करने अंदर चली गई। इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य आया और कन्हैया को उड़ा करके आकाश मार्ग में ले गया। जो बबूला आता है ना, गांव की भाषा बबूला बोलते हैं उसको, है ना, उसको बोलते तृणावर्त। तृणानाम आवर्तानाम समूह, तृणों को जो आवर्त इकट्ठा हो जाता है ना उसको तृणावर्त बोलते हैं। और जैसे कन्हैया को ऊपर ले गया आकाश मार्ग में, कन्हैया तो वहाँ से लीला देख रहे हैं क्योंकि भगवान को और लीलाएं करनी है। ये विशाखा घर है, विशाखा का घर, यह ललिता का घर है, ये सखी का घर है, ये इस सखी का घर है। वो वहाँ से ऊपर सब घरों की पहचान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी आगे जाकर के माखन चोरी की लीला भी घर घर जाके करनी कन्हैया। वृंदावन जब तक रहा तृणावर्त तब तक तो भगवान ने कुछ नहीं किया। और जैसे वह राक्षस वृंदावन से बाहर जाने लगा मथुरा की ओर, भगवान ने सोचा अरे दुष्ट तू मुझको यहाँ से अभी मत ले जा, भी मेरा तो यहाँ पर ही कार्य है। तो भगवान ने क्या किया, अपना वजन उसके सामने भी बढ़ाया। और जैसे वजन बढ़ाया उसने सोचा भैया इतना, अभी तो मैं लेके आया तब तो इतना हल्का था, अब इतना भारी कैसे हो गया ये। उसने सोचा कहीं काला काला समझ कर के मैंने नंदरानी के बालक की जगह कोई उसके घर का पत्थर तो नहीं उठा लिया। भगवान ने सोचा कर लो बात। दुनियादारी के जो भक्त होते हैं वो पत्थर में हमको मानते हैं कि पत्थर नहीं है तो भगवान की मूर्ति है, और ये दुष्ट दुराचारी ऐसा पापी है कि हमें पत्थर को मानना है, चल तेरी बुद्धि को पत्थर से पटकते हैं। कन्हैया ने ऐसी लीला की, उसको धड़ाम से पत्थर पर दे मारा, पत्थर पर उसका प्राणांत हो जाता है। बोलो राधे राधे।